हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और बाकी क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आप क्वेश्चन नंबर आते हैं 141 पर, क्योंकि कल हमारे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक ईवीएस अध्यापक के अनुकरण विधि को समझाने के लिए कह रहा है। यदि एक अध्यापक है ईवीएस का जो अनुकरण विधि को समझा रहा है जैसे विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया, कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है। कह रहा है यदि आप एक ईवीएस के टीचर हैं और बच्चों को अनुकरण विधि समझाना है और विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियाकलाप देना है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त क्रिया विधि कौन सी हुई। कह रहा है कि चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना या वीडियो क्लिप देखना। ठीक है, तो हमें अंकुरण विधि समझाना है, तो सबसे अच्छी विधि कौन सी हुई ये देखना है हमें। ठीक है, कह रहा है वीडियो क्लिप दिखाना कि वैसे टीएलएम अच्छा होता है सिखाने के लिए, लेकिन अंकुरण सिखाना है तो खाली वीडियो दिखाने से काम नहीं चलेगा। बच्चा तभी सीख पाएगा जब वो खुद करके देखेगा। तो ऐसा ऑप्शन तलाश करना है जिसमें बच्चा खुद अपना हाथ का इस्तेमाल करे, है ना, खुद अपना इस्तेमाल करे। कह रहे हैं मूंग से अंकुरण निकलते हुए देखना, केवल देखना नहीं है। चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, ये तो दृश्य हो जाएगी, दृश्य श्रव्य हो जाएगी। ऑप्शन तो दोनों ठीक हैं ये, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक नहीं है। केवल चार्ट देखने से कुछ नहीं काम चलेगा। जब वो बीज को गमले में लगाएगा, खुद अपने हाथों से लगाएगा और पानी डालेगा, हल्के हल्के क्या होगा, बीज अंकुरित होगा, तो वो खुद देखेगा, यानी कि खुद करके कर रहा है ना, वो करके सीख रहा है, तो इससे वो अच्छे से अंकुरण विधि समझ पाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, बी, यानी कि 2 है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि एक ईवीएस अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। ठीक है, उसके बाद उसने उनके एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा, जिससे वे उस भोजन या अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। मतलब क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि यदि एक अध्यापक, ईवीएस का अध्यापक अपने कक्षा 3 के छात्रों को छत पर बुलाता है या खुले में बुलाता है और एक कटोरा दे देता है, उसमें अन्न के दाने डाल देता है, और जब वो खड़े हो जाते हैं लेकर, तो जो उस और एक शीट तैयार करने के लिए कहता है, जो पक्षी आ रहे हैं खा रहे हैं उसके लिए शीट तैयार करने के लिए कहता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या है, वो बच्चों में क्या डेवलप करना चाह रहा है, ये पूछना चाह रहा है। कह रहा है छात्रों को घर में व्यस्त रखना चाह रहा है। कह रहा है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर हैं। पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर जो है हम 4 से शुरू करते हैं। कह रहा है जीवित पक्षियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बैठाना। भाई उनके मन में बैठाने से उस टीचर का उद्देश्य ये थोड़ी ना है कि जानवरों के मन में क्या बैठाना, सहानुभूति, दया बिठाना, ऐसा थोड़ी ना है। नहीं, ऐसा नहीं है। कह रहा है पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति कह रहा है छात्रों को घर में व्यस्त रखने के लिए कोई कराया है क्रियाकलाप। कह रहा है छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने के कगार पर। भाई लुप्त होने के कगार पर हैं, तो इसमें बच्चे थोड़ी ना देखेंगे, ये तो कौन देखेगा, टीमें देखेंगी जो इससे जुड़ी हुई हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पक्षियों की जातियों और उनके खान पान के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अवलोकन कौशल का विकास कैसे होगा, अब सब बच्चे क्या होंगे, अन्न का कटोरा लेके खड़े हुए होंगे। अब पक्षी आएंगे, किसी के पास कोई पक्षी आएगा, किसी के पास कोई पक्षी आएगा, तो बच्चे क्या होंगे, रजिस्टर मेंटेन करेंगे, यानी कि चार्ट शीट तैयार करेंगे। कहेंगे कि एक पक्षी आया जिसने मिर्च खाई, तो उसका नाम क्या था, तोता था। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से जो पक्षी आएंगे, कुछ कीड़े खाएंगे, कुछ दाने खाएंगे, कुछ गेहूँ खाएंगे, तो इससे क्या होगा, उनका अवलोकन कौशल का विकास होगा और वो चार्ट शीट भी तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। कह रहा है कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विमर्श किया। जो हमारे देश में उत्सव होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं जो सभी लोग मनाते हैं, यानी कि और पूरे देश में भी मनाए जाते हैं। वे कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। कह रहा है हमारे जीवन में उत्सवों का मूल्य, विभिन्न संस्कृतियों में एकता,
उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता, उत्सव में शांति और आनंद आता है। तो कोड भी दिए गए हैं आपको, तो आपको बताना है। कह रहा है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य हैं, बिल्कुल ठीक है। विभिन्न संस्कृतियों में एकता, बिल्कुल इससे एकता बनी रहती है संस्कृतियों में, सब अलग अलग। उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रादेशिक अवरोध नहीं होता है, बिल्कुल अवरोध नहीं होता है। उत्सव हमें शांति और आनंद प्रदान करते हैं, बिल्कुल। यानी कि ऐसा ऑप्शन देखना है जिसमें ABCD तीनों हों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। कह रहा है कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका है जो भोजन संरक्षण की तकनीकों का शिक्षण दे रही है, तो उसके लिए उत्तम विधि कौन सी हुई, युक्ति कौन सी हुई। करे अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर इसका उपयोग करना, भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है। कह रहा है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना, यह छोटे छोटे वीडियो क्लिप दिखाना, आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। तो आपको बताना है चारों में से। क्वेश्चन नंबर 44 का हम पहले से देखते हैं। कह रहा है अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। जब सब काम टीचर ही कर लेगा तो बच्चा क्या करेगा, है ना। कह रहा है भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, केवल उनका नमूनों का प्रदर्शित करना है जिनको केवल संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमें अभी आगे भी देखना है। कह रहा है विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे क्लिप दिखाना, ये भी ऑप्शन ठीक है। फिर कह रहा है कि आस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण करना, बिल्कुल मैंने आपसे कहा कि ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें बच्चा खुद क्रियाशील हो पाए। कह रहा है कि आस पड़ोस क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करेंगे, घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। जब बच्चा खुद जाएगा साथ में अवलोकन करने के लिए आस पड़ोस में, तो उससे क्या होगा, वो एक्टिव रहेगा। तो हमें ऐसा ही ऑप्शन ढूंढना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि CTET में जो होते हैं चारों ऑप्शन ठीक होते हैं, आपको उसमें से एक अच्छा सा ऑप्शन निकालना पड़ता है जो उन तीनों ऑप्शन को अपने अंदर समाये हुए होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि एक EVS पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका NCERT के पार्ट सेकंड या 2 फुलवारी पढ़ा रही है ना, फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षण के लिए वे निम्न में से किस साधनों का प्रयोग कर सकती है। कह रहा है भारत का मानचित्र, मधुबनी चित्रकला, विभिन्न स्थानीय के और कार्यपत्रक, बिल्कुल। तो कार्यपत्रक इन सब का इस्तेमाल कर सकती है। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि EVS की एक शिक्षिका है जो NCERT का एक चैप्टर है फुलवारी पढ़ा रही है, तो शिक्षण के लिए निम्न में से किस साधनों का उपयोग कर रही है। जैसे फुलवारी पढ़ा रही है तो कह रहा है भारत का मानचित्र इस्तेमाल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। मधुबनी चित्रकला बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि चित्रकला में भी होते हैं फूल वगैरह, झाड़ी है ना। विभिन्न स्थानीय, बिल्कुल स्थानीय के जो जिस जगह पर वो रह रहे हैं विभिन्न स्थान के चीज़ों का भी वहाँ पर अवलोकन करवा सकती है, और कार्यपत्रक भी कर सकती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ABCD चारों हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कक्षा 4 में विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करना, यानी कि जो शिकार किए जा रहे हैं उनके लिए संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। कह रहा है वाद विवाद करना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर प्रस्तुति या नारे लिखना। देखो नारे लिखने से कोई संवेदनशील होगा क्या, पोस्टर की केवल प्रस्तुति करेंगे उससे होगा, केवल बात ही विवाद करते रहेंगे तो केवल वाद विवाद नहीं भैया। समाचार पत्र की जो क्लिप हैं जिससे कि वो श्रव्य दृश्य दोनों होंगी, तो बच्चा दोनों देख पाएगा, है ना। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे हो गए। यहाँ पे मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका कौन सा है। व्यवसाय में रूढ़िवादी जो छवि बनी हुई है उसको दूर करना है। कह रहा है सामाजिक मीडिया है, नुक्कड़ नाटक है, समाचार पत्र है या रेडियो है। देखो सामाजिक मीडिया जो है, जो बाहर की सामाजिक मीडिया, उससे तो आप वैसे भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वो बताती कुछ और होता कुछ और है। केवल रेडियो से नहीं होगा, केवल समाचार पत्र से नहीं होगा, नाटक से होगा, नुक्कड़ नाटक से, ठीक है। इससे कंफ्यूज ना हो, नुक्कड़ से। नाटक से, नाटक में क्या होगा, कुछ लोग उसका किरदार करेंगे, जिससे कि जब हम नाटक देखते हैं तो उसकी जो फीलिंग होती है जल्दी दिमाग में बैठ जाती है। तो नाटक में क्या होता है, सब लोग क्या होते हैं जो उसमें करेक्टर जो करते हैं, तो वो
व्यवसाय से ही संबंधित करैक्टर करेंगे, जिससे कि वो दिमाग में जल्दी बैठ जाएगा बच्चे के। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक अध्यापक ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं। उसने उन्हें निर्देश दिया कि वे पौधों का प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न से क्या विकास करना चाहता है। कह रहा है प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल, छात्रों में जिज्ञासुकता, प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना या फूलों के पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना। देखो, फूलों के पुष्पित होने की आनंद नहीं लेने के लिए उस पर लगाया गया, ना ही प्रकृति के अजूबे दिखाने की। उसमें जिज्ञासा बढ़ेगी बच्चे में, जब वो देखेगा कि फूल खिलने वाला है, अब क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। तो जिज्ञासु होगा और आंकड़े जो है दर्ज करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी देख लो किस में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़ों को इकट्ठा कर सकता है। कह रहा है दृष्टांत अभिलेख है, पेपर पेंसिल परीक्षण है, कार्यपत्रक है या क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल है। ठीक है, तो हमें बताना है कि पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है। ठीक, दृष्टांत अभिलेख क्या होता है। दृष्टांत जो अभिलेख है उसे क्या होता है, ये एक कार्य विवरण या कार्य का एक गणनात्मक वर्णनात्मक शीर्षक होता है जिसकी विद्यार्थियों से उत्पादन या प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जाती है। पेपर पेंसिल परीक्षण क्या होता है, पेपर पेंसिल परीक्षण होता है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का आकलन करने के लिए साधारणतः किया जाता है। तो संज्ञानात्मक का नहीं बोला यहाँ पे, ना ही दृष्टांत के लिए बोला। कार्यपत्र क्या होता है बेटा, कार्यपत्रक जो होता है कार्यालय या व्यवसाय के कुशल कार्यों में संचालन हेतु किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो जो रेटिंग स्केल है यही इकाई के लिए होता है, बच्चों के लिए होता है, किसी भी स्थिति या विचार या वस्तु में छात्रों का दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि उस एक को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। कह रहा है झील, पर्वत, तालाब, नदी और झरना। देखो, झील, तालाब, नदी, झरना सब में पानी होता है, लेकिन पर्वत सूखा होता है, अलग होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका पर्वत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आज का कंटेंट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।